वहीं बड़ी खबर इस वक्त की, आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के घर से ईडी की टीम निकल गई है। छापेमारी के बाद ईडी की टीम अमानतुल्लाह खान के घर से बाहर निकल चुकी है। आम आदमी पार्टी के विधायक हैं अमानतुल्लाह खान, इनके घर पर ईडी ने छापा मारा था। अमानतुल्लाह खान ने बताया कि छापेमारी के दौरान 2016 के मामले को लेकर उनसे पूछताछ की गई थी। तो बड़ी खबर इस वक्त की, अमानतुल्लाह खान के घर पर ईडी की तरफ से दबिश दी गई थी। प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से उनके घर पर कार्रवाई हुई है और इस वक्त अमानतुल्लाह खान के घर से ईडी की टीम रवाना हो गई है। ईडी की तरफ से ज़्यादा कुछ इस मामले पर नहीं बताया गया है, लेकिन अमानतुल्लाह खान का ये कहना है कि उनसे 2016 के एक मामले को लेकर पूछताछ की गई है। ईडी ने जो उनसे सवाल जवाब किए हैं वो उनसे उन मामलों को लेकर किए गए हैं जो 2016 का है। आज अमानतुल्लाह खान जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, उनके घर पर ईडी ने दबिश दी थी। आम आदमी पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ रही हैं, क्योंकि एक के बाद एक नेताओं की गिरफ्तारी हो रही है। और अब इस मामले में एक और जो विधायक हैं अमानतुल्लाह खान, उनके घर पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो ईडी है, प्रवर्तन निदेशालय, उनकी टीम ने दबिश दी थी। ओखला से विधायक हैं और ओखला स्थित जो उनका घर है वहाँ पर छापेमारी की गई है और छापेमारी ख़त्म हो गई है और ईडी की टीम उनके घर से निकल गई है। ये जो मामला है वो संभवतः मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को लेकर ये छापेमारी की गई। तो इस वक्त की जो बड़ी अपडेट है कि ईडी की कार्रवाई आम आदमी पार्टी के ओखला विधायक अमानतुल्लाह खान के घर पर खत्म हो गई है और ईडी की टीम छापेमारी खत्म करके उनके घर से अब रवाना हो गई है। अमानतुल्लाह खान पर आरोप है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के तौर पर काम करते हुए उन्होंने नियमों का उल्लंघन किया था। हालांकि विधायक का यह कहना है कि उनसे 2016 के मामले में ईडी ने पूछताछ की है। बलराम इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। बलराम, क्या कुछ अपडेट इस वक्त आपके पास है, क्योंकि टीम तो निकल गई है, क्या कुछ टीम को लगा है हाथ? देखिए, आपको बता दें कि ईडी की टीम ने करीब 12 घंटे की छापेमारी की है। कई दस्तावेज अपने साथ लेके गए हैं, कई लोगों से पूछताछ की है और ये माना जा रहा है कि ईडी जिस मकसद से आई थी, जो इन्वेस्टिगेशन करना था, वो उसने करीब 12 घंटे तक जो अमानतुल्लाह खान हैं उनके घर पर रह करके किया। उनके जो सहयोगी थे उनके घर पर भी छापेमारी की गई और ये जो वक्फ बोर्ड से जुड़ा हुआ मामला है उसको लेकर के भी पूछताछ की गई और ये भी बताया गया कि 2016 का जो मामला है उससे संबंधित। बलराम एक मिनट, मैं आपको रोकता हूं, पहले सुन लेते हैं अमानतुल्लाह खान ने क्या कहा है इस कार्रवाई के बाद। 12 घंटे रहे यहाँ पे लोग। किस मामले को लेकर आपसे पूछताछ हुई है? देखिए, सर्च किया था, उनके पास सर्च वारंट था। उन्होंने बताया होगा ना किस वजह से। 2016 की एक जो सीबीआई के अंदर जो एफआईआर है, जिसकी चार्जशीट जमा हो चुकी है, जो ऑलरेडी केस चल रहा है सीबीआई का, उसमें हियरिंग हो रही है और उसी में वही एफआईआर पे आए थे ये लोग। वक्फ बोर्ड में कह रहे थे कि भ्रष्टाचार को लेकर जो एसीबी ने एक बार पहले छापेमारी की थी, उसमें लाइलारी मिली थी, उसमें जो है मनी लॉन्ड्रिंग की बात बताई जा रही थी, उसके बाद ये दोबारा ईडी की कार्रवाई हुई है। नहीं, हमें तो वो जो सीबीआई की 2016 की जो एफआईआर थी, जिसमें ऑलरेडी चार्जशीट जमा है। किस मामले को लेकर थी वो दिल्ली वक्फ बोर्ड को ही लेकर थी, वो रिक्रूटमेंट को लेकर थी। वो उसके अंदर कहीं भी कोई करप्शन के चार्जेस थे ही नहीं, उस एफआईआर में भी नहीं है, चार्जशीट में भी कहीं नहीं है। तो अभी ने किस तरीके से पूछताछ की, क्या क्या आप अगर हम बताना चाहेंगे, क्या क्या पूछताछ? हर तरह से, जब से पिछले 12-13 घंटे 14 घंटे हो गए, तब से ये लोग सुबह कितने बजे पहुंचे थे आपके पास? ये लोग 7 बजे के आसपास पहुंच गए थे ये लोग। तो अभी लग रहा है जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी के विधायक हों, नेता हों, लगातार ईडी की कार्रवाई, सीबीआई की कार्रवाई हो रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? संघर्ष है, चलता रहेगा, उसमें क्या है, ये तो एक पार्ट है।
जब हम राजनीति में हैं तो अपोजिशन चलता है और ये सब चीज़ें तो उसका हिस्सा है और हम उसको फेस करेंगे। ईडी दोबारा भी आपसे बातचीत करने के लिए कह के गई है या फिर कोई जाहिर सी बात है, जब अगर वो भाई बुलाएंगे पूछेंगे तो ज़रूर हम बिल्कुल हर बात के लिए तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जाना तो पड़ेगा। अगर वो बुलाएंगे हमें पूछताछ करेंगे। मतलब आगे अभी जो और कई सारे मामले थे, चाहे वो एसीबी का मामला हो या दूसरी जो और चीजें थी, उनसे अलग हटके 2016 की एफआईआर पे ही पूरी पूछताछ हुई आपसे 12 घंटे। देखिए, इन्होंने जब पूछा हमने कि भाई आप ये बताओ तो 2016 की एफआईआर के बारे में 2016 की एफआईआर वही था जो अनियमितता बरती गई, उसी को लेकर के। अब पता नहीं, वो तो जी चार्ज चल रहा है ना, वो तो ऑलरेडी चार्जशीट सबमिट है, उस पर तो बातचीत हो रही है। वो तो रोजाना उसमें अभी 17 तारीख है, उसमें कोर्ट के अंदर है, वो तो ऑलरेडी चार्जशीटेड है उसमें तो। चलिए, अमानतुल्लाह खान को आपने सुन लिया। बलराम भी मेरे साथ बने हुए हैं। बलराम, अमानतुल्लाह खान तो कह रहे हैं कि देखिए सियासत में चीजें चलती रहती हैं, आगे भी जो भी होगा उनकी तरफ से जांच में सहयोग किया जाएगा। देखिए, आपको बता दें 2016 में ये मामला सामने आया था। उसके बाद आज जिस तरीके से ईडी इस मामले में पूछताछ करने के लिए अमानतुल्लाह खान के घर पहुंची और लगभग 12 घंटे का वक्त बिताया, कई लोगों से पूछताछ की और जिस तरीके से अमानतुल्लाह खान ने कहा कि 2016 के मामले में उनसे पूछताछ हुई, तो आपको बता दें 2016 का जो मामला है उसमें जो वक्फ बोर्ड में नियुक्ति की गई थी उसमें अनियमितताओं का आरोप लगा कि जिस तरीके से नियुक्तियां हुई उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ हुआ और इसीलिए वो मामला दर्ज किया गया था। हालांकि 2016 का मामला और 2023 में ईडी अमानतुल्लाह खान के घर पहुंची है तो स्वाभाविक है कि कुछ अहम मुद्दों पर बातचीत की गई होगी, कुछ अहम सवाल होंगे ईडी के जिनको अमानतुल्लाह खान के सामने रखा गया होगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि लगभग 12 घंटे की पूछताछ में क्या कुछ हाथ लगा है ईडी के। और सबसे बड़ी बात ये है कि अमानतुल्लाह खान ने साफ तौर से कहा है कि अगर ईडी हमें पूछताछ के लिए बुलाएगी तो हम पूरा सहयोग करेंगे और जब बुलाएगी तब हम जाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है ईडी दोबारा आए हमसे पूछताछ करने के लिए तो भी उसका स्वागत है। तो कहीं ना कहीं अब ये जो पूरा मामला है वो अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से 2016 के मामले में जो नियुक्ति का मामला है उसमें ईडी ने पूछताछ की है तो कहीं ना कहीं मामला अब इसको लेकर के ईडी किस सवालों के तहत अमानतुल्लाह खान के पास पहुंची और किन सवालों का जवाब अमानतुल्लाह खान ने किस तरह से दिया है ये तो ईडी के अधिकारी ही बता सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से अमानतुल्लाह खान ने मीडिया के सामने आकर के कहा कि 2016 के मामले में उनसे ईडी ने पूछताछ की और करीब 12 घंटे का वक्त उनके घर पर बिताया है तो कहीं ना कहीं कुछ अहम सवाल रहे होंगे जिनको लेकर के ईडी वहां पहुंची है। फिलहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि इस पूरे मामले में ईडी का अगला रुख क्या होता है और उसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो किस तरफ बढ़ती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बलराम आपका।